मदर ऑफ ऑल बैटल्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया आ रही है भाई जीत के विजय रथ पर सवार होकर, वहीं पाकिस्तान आ रही है पिट कर, वो भी भी अपने घर न्यूजीलैंड से, पर। अपने घर पर। 29 साल बाद टूर्नामेंट आया है कोई आईसीसी का, उसमें पहले ही मैच हार गए पहले ही दिन। अरे वाह, और उससे पहले भी हार ही रहते, उससे पहले कौन सा जीते हैं भाई, वो ट्राई सीरीज में हारे। लेकिन आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या थोड़ा सा भी चांस है पाकिस्तान के पास, या इंडिया इतनी अच्छी है कि इंडिया को हराना इस वक्त उनके लिए नामुमकिन साबित है? ऐसा मैं कभी भी मतलब किसी टीम को बिल्कुल काउंट आउट नहीं करता, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। तो जो मैच के बारे में तू बात कर रहा था, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं पहले। 60 रन से हार के आए हैं, और वो 60 बस थोड़ा दिखने में ही अच्छा लग रहा है। यस। अगेन खुशदिल शाह और एक नीचे जो उनके लोअर ऑर्डर, मतलब कह सकते हो पुछल्लेबाज, हाँ हारिस राउफ बॉलिंग से तो कुछ करते नहीं। थोड़े बहुत छक्के टांग दिए तो थोड़ी सी इज्जत यस। बच गई। बट अगर आप इनको पॉइंट्स टेबल में भी देखोगे तो ऑफ कोर्स ये चौथे पोजीशन पे है, और इनका नेट रन रेट बहुत गया गुजरा हो चुका है, -1.2। जस्ट लाइक टीम की तरह। तो मतलब इनके लिए डू और डाई तो है ही ये मैच। डू और डाई मतलब डू ऐसा करना है कि बहुत अच्छे मार्जिन से इंडिया को हराना पड़ेगा। पहली बात तो ये इतना सोचे अपने दिमाग में कि हराना है। यस। कितने मार्जिन से कितने मार्जिन से नहीं, तो वो तो पक्का, भाई बिल्कुल काफी आगे की बात है। बिल्कुल। इंडिया की बात करोगे, बांग्लादेश के साथ थोड़ा ट्रिकी मैच हुआ, बट आप कह सकते हो कंफर्टेबल ही था मोर और लेस। करेक्ट। लेकिन इंडिया अभी सेकंड प्लेस पे है हम्म। पॉइंट्स टेबल पे। नंबर 1 पे न्यूजीलैंड है, क्योंकि भाई +1.2 उनके फेवर बिल्कुल में चला गया। तो इंडिया भी ये सोचेगा कि भाई नेट रन रेट इंप्रूव करो, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ मैच ट्रिकी होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है, और खास तौर पे बांग्लादेश का कोई भरोसा नहीं होता। हाँ हाँ और बाकी टीमों को भी इस बात से सावधान रहना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान। मेरे हिसाब से प्रखर भाई ने बिल्कुल अच्छा बोला है कि भैया नेट रन रेट के बारे में तो भूल जाओ, पहले तो ये पहले सोचो कि इंडिया को बस हरा दे, तो यही गनीमत है। सही है। बात की तो नौबत बाद में ही आएगी भाई। और दुबई में एटलीस्ट मतलब इनको सपोर्ट मिलेगा। मतलब जो बांग्लादेश को भी हमने देखा, तो बांग्लादेश की भी काफी जर्सी वाले लोग थे। तो ऑफ कोर्स जो स्टेडियम होगा वो तो इंडिया ने ही ज्यादा भर रखा होगा भाई। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 80% इंडियंस होंगे। अब पैसा ज्यादा है तो क्या करें यार। हाँ सही बात है, ये भी बात है। बट ठीक है यार, अगर इस पे ही आ जाए दुबई स्टेडियम में, तो भाई अजीब सा कुछ कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। IL T20 में हमने ही बोला था कि पेस, मतलब जो पेसर्स है उनको हाँ मदद मिल सकती है जरूर। अब आपको दिख रहा है कि हल्की सी स्लोइश विकेट है। हाँ ऑफकोर्स ये भी एक भाई एक कारण रहता है कि वो T20 है, ये 50 ओवर है। ट्रू। लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग फर्स्ट मुझे लग रहा है टीम ज्यादा एडवांटेज में होगी, हाँ, क्योंकि पिच धीरे धीरे स्लो हो रही है। और भाई कुछ ऐसा स्टैट भी आ रहा है बड़ा अजीब सा सुनने में, कि पिछले पता नहीं 13 मैचेस में 11 बार रोहित शर्मा टॉस हारे हैं ओडीआई क्रिकेट में, या 11 में 9 हारे हैं, कुछ ऐसा ही था। कोई कंफर्म कर सकता तो कर देना। बट थोड़ा वो भी अपने फेवर में कम है। हाँ, इसमें अब भी, इसमें कम से कम इसमें तो टॉस तो मैं कहूंगा इंडिया अगर जीत जाए, और इंडिया की अगर पहले बैटिंग आ गई, हाँ, तो बस पॉपकॉर्न लो, कोल्ड ड्रिंक साइड में रखो, और पिज्जा मंगाओ, पिज्जा मंगाओ, आराम से खाओ और खाओ। एंजॉय करो भाई, बिल्कुल। जो कुटाई होने वाली है। बिल्कुल। बट मतलब पाकिस्तान को यहाँ डिसएडवांटेज है भाई। आप क्या, पहले ही फखर जमान आर्ग्यूबली आपका सबसे बढ़िया मैच विनर बाय बैट, करेक्ट। वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अगर उसके ऑब्लीक में लगी गई थी, उसके बैक में लगी गई थी, तो रिस्की क्यों लिया उसको बैटिंग कराने का, वो भी 4 नंबर पे। बिल्कुल उससे हुआ नहीं, वो अब टूर्नामेंट से बाहर है। बिल्कुल। दूसरी बात, आपने रिप्लेस किससे करा है? इमाम उल हक से उसको। हम्म। तो आपने कोई और स्पिनर की एडिशन नहीं करी, मतलब वही आपका मेन स्पिनर अबरार हो गया। उसके अलावा आपके पास वो है और आप खुशदिल शाह। और आप लेकर क्या आ रहे हो? आप एक मतलब ऊपर वाला बल्लेबाज लेकर आ रहे हो। हाँ, और इमाम उल हक को हमने देखा हुआ, विद ऑल ड्यू भाई रिस्पेक्ट, वो तो बहुत ही साधारण खिलाड़ी है। काफी बुरा है। हाँ, और एक स्पिनर ही है भाई, बिल्कुल सही बात बोली है। मतलब सलमान आगा और खुशदिल शाह को 10 ओवर पूरे करने पड़ेंगे, जो पांचवें बॉलर का रोल है। वो बड़ा मतलब वही इनकी कमजोरी है। इंडिया पहले ही उन्हें बेसिकली। बिल्कुल। और कमजोरी तो हारिस रौफ भी है भाई, जो 83 रन खाता 10 ओवर में। और भाई फिर मीडिया के सामने आके बोलता है कि देखो मैंने 10 ओवर तो कम से कम डाले, मैंने कुछ बातें सुनी उनकी। हाँ। मतलब इसके लिए भी गूदा चाहिए भाई, बेशरम होना पड़ता है कम से कम ये भाई तो। चमड़ी अगर हम कह रहे हैं कि हमने मोटी कर ली है, तो हारिस रौफ ने कितनी मोटी कर कहने रखी वाली है है। क्या? तो भाई मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि आपका सो कॉल्ड प्राइम बॉलर 10 ओवर में 83 रन खा रहा है। वहां मोहम्मद आमिर बैठ के शो बना रहे हैं अपना। वो गरियारे होंगे वो तो हाँ, पक्का। वो तो गरिया ही रहे होंगे, लेकिन आई थिंक उनको होना चाहिए था ग्राउंड पे। कम से कम एक कोई फेयर चांस तो दो अपनी टीम को। और ये तो मानना पड़ेगा, मोहम्मद आमिर थोड़ा बड़ा तो नाम है, और हारिस राउफ का वो विराट कोहली वाले सदमे से ना भाई हाँ बाहर नहीं आ पाए, मेरा तो ऐसा मानना है। हाँ। अब वो बस एक अब मैं, विराट कोहली फिर सामने आने वाले हैं। और क्या पता वो एक और ऐसा सदमा दे दे हारिस हाँ, राउफ को मैं तो चाहता हूँ दे दे भाई। कि कि बोले भाई करियर ही खत्म हो जाए वहां करियर ही हो से। जाए भाई, कोई भरोसा नहीं, विराट कोहली फिर विराट कोहली है। तो अब ये है कि भाई इंडिया के पास तो है वैसे तो 5 है स्पिनर, 3 खेलेंगे। हम्म। और मतलब टेंशन इंडिया को है नहीं है। ये काफी स्पिन को फेवर कर रही थी पिच, जो हमने देखा पिछले मैच में। बिल्कुल
विकेटें भाई पेसर्स ने 8 ली हैं, ये हम्म। बात याद रखनी पड़ेगी, इंडिया की 8 विकेटें पेसर्स ने ली हैं, हम्म, बट वही है, विन द टॉस बैट फर्स्ट वुड बी द आइडियल सिचुएशन। बिल्कुल। और ड्यू नहीं आ रही है तो फिर आप ऑफ कोर्स और बैक करोगे अपने डिसीजन को। हाँ मैं तो इवन एक और आइडिया से सहमत हूँ कि अगर आप 4 स्पिनर भी खिलाना चाहो, वरुण चक्रवर्ती भी फेंक दो भाई। भाई किसकी जगह बट अब देखो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, हाँ अब लोग मुझे बोलेंगे क्या बोल रहा है, हाँ। लेकिन शायद हर्षित राणा को जगह उनके लिए बनानी पड़े। तो आप मतलब सिर्फ शमी और पांड्या शमी की और पांड्या करो और 4 स्पिनर फेंक दो। मैं शर्त लगा सकता हूँ भाई, इनसे ना खेले 200 के अंदर अंदर निपटे हुए मिलेंगे, क्योंकि भाई एक तरह ये से तो वरुण वैसे भी निपटेंगे। निपटेंगे, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा रन बना सकते हैं, क्या पता। वरुण, कुलदीप, जडेजा, अक्षर, भाई केजी हो जाएगी। अब केजी जिसको पता है, प्रखर भाई को तो पता है और आपको तो पता ही नहीं है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, इससे एक्सपेक्टेड चेंजेस क्या हो सकते हैं इंडिया में? तो मुझे नहीं लगता वरुण चक्रवर्ती की एंट्री होगी, नहीं होगी, बस मैं चाहता हूँ कि हो जाए तो कि बढ़िया है। बिल्कुल ही फाड़ के दे दो, फाड़ के काम ही हो जाए। खत्म कर दो। करेक्ट। बट इंडिया में कोई चेंजेस नहीं, इनका एक फोर्स चेंज तो है ही, इमामुल हक आएगा मोस्ट प्रोबेबली अंदर। करेक्ट इमामुल हक क्या पाकिस्तान फैंस को कॉन्फिडेंस देता है भाई? आई डाउट। भाई, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। हाँ। इमामुल्ला का है, इंडिया के लिए खेलेगा, इंडिया अच्छी के बात। 1-2 इम्पैक्ट प्लेयर बढ़ गए बढ़ हैं, गए। एक जिम्बाबर तो है ही इंडिया के लिए इम्पैक्ट दो प्लेयर। इम्पैक्ट प्लेयर है, डोनाल्ड भी तो है, डोनाल्ड रिजवान। डोनाल्ड तो फिर भी हाँ चलो। चलो चल जाता है, चलो ये मैं बोलूँ, इतना भी नहीं चला वैसे भी, हाँ, बाय द वे। नहीं देखो, और इनके पास बाहर कुछ है भी नहीं भाई मटेरियल। एक उस्मान खान है, वो यस, सॉर्ट ऑफ आपका ओपनिंग करता है कि बीच में खेलता कुछ। उनको भी नहीं पता, उनको भी पता नहीं। उसको खुद को ही नहीं पता, तो छोड़ दो इस बात को। आगे क्या बचता है भाई अपना? की बैटल्स, की प्लेयर्स। की प्लेयर्स बच रहे हैं तो तो कौन है? भाई, एक मैं बोलूं, एक हाँ सबसे हाँ। पहले भाई जिम्बाबर, बॉब्जी द किंग इंडिया के लिए। बॉब्सी आ रहा है। लेकिन भाई अगर पाकिस्तान से सही बताऊं हाँ मैं बड़ा कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे सही बात कोई की प्लेयर लगता नहीं इस टीम में फिलहाल। तो बस मैं ये मतलब ये कि भाई ये आउट परफॉर्म करेगा बाकियों को। भाई इंडिया को कैसे करेगा नहीं नहीं, अपनी अपने टीम उसमें में आउट अपनी। परफॉर्म तो करेगा। भाई मैं सलमान आगा के साथ जाता हूँ, मुझे लग हाँ, रहा है गुड फिलहाल चॉइस तो यही चल रहे हैं, भाई। कम बाकी से तो कम ये फर्जी है। यंग लॉन्डो में इंटेंट है भाई। मतलब हमने तो जो पूरी वीडियो बनाई भी थी, हमें तो घंटा मतलब नहीं है पाकिस्तान हारेगी जीते, वो भी किसी और टीम से। करेक्ट, लेकिन भाई इंटेंट मतलब कहाँ है? इंटेंट वहां है। वहीं डाल लिया है, और काफी डीप डाल लिया है। निकल नहीं रहा। तो सलमान आ गई, मैं आई थिंक डोनाल्ड के साथ जाऊंगा, डोनाल्ड, रिजवान के साथ। रिजवान डोनाल्ड। भाई और क्या है इनके पास? ये फकर लेता मैं, फकर है नहीं, वो फकर गया इनकी टीम को। करेक्ट है। बॉब्जी तो देखो इंडिया के लिए खेलेगा। हाँ 12 इम्पैक्ट नहीं, 13 इम्पैक्ट प्लेयर है हाँ। इमाम उल हक को मिला के। नहीं नहीं, नहीं 14 14 है। है, हारिस रऊफ भी तो है। हारिस रऊफ भी तो है। हारिस रऊफ भी तो है, और ठीक है। भाई मैं तो 15 ही मान रहा हूँ। शाहिद शाह क्या शाहिद है? शाह भी है, फिर 10 थोड़े ओवर 68 भाई, रन। फिर तो मैं 16 ही मानू, नसीब शाह भी ले लो। सारे इम्पैक्ट है। नहीं, नसीब शाह मेरा पाकिस्तान से इम्पैक्ट प्लेयर है। तो नहीं, अबरार अहमद है मेरा। चल चलो अबरार अहमद हम्म। भाई, आप मैं भी इसी के साथ चाहता हूँ। मुझे लग रहा है ठीक ठाक जो बॉलिंग करी थी पिछले मैच में, उसे आदमी ने करी थी, हाँ ले दे के वही आएगा। तो भाई मैं अबरार के साथ चल, फिर इंडिया से सबसे ज्यादा रन कौन बना रहा है? और सबसे ज्यादा विकेट्स तो पता ही है मोर और लेस कौन लेगा, लेकिन रन्स कौन बना रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हो है? और विराट कोहली का बल्ला खामोश हो, हाँ। बहुत कम होता है, हम्म। तो विराट कोहली बैटिंग से। मुझे लग रहा है कि श्रेयस की बारी है इस मैच में। हाँ, और एक हार्दिक पांड्या भी, मतलब दोनों साइड से, चाहे शबाब पे बैट, आने वाले हैं दोनों। हाँ, बैट से लो बॉल से लो, ये टर्न अप करेंगे इस मैच में, बढ़िया चलो करेंगे। बढ़िया है। और बॉलिंग से तो पता ही है, शमी आई थिंक। शमी अब एक एक हो गया, तो चलो मैं कुछ और बोल देता हूँ। कुलदीप कुलदीप जडेजा। कुलदीप के आगे भी बहुत फंसते हैं। फंसते हैं, लेकिन मैं जड्डू के साथ जा रहा हूँ भाई, जड्डू 3 विकेट लेगा, चल मुझे लग ठीक है, रहा मैक्सिमम रन्स विराट कोहली और विकेट्स जडेजा। जड्डू। मेरी तरफ से श्रेयस अय्यर रन्स और विकेट्स में शमी ही। चलो तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या रहेगी? की बैटल। हाँ की बैटल रह गई है भाई। थोड़ी सी यहाँ इंटरेस्टिंग है भाई। क्यों इंटरेस्टिंग है? हम्म। अबरार अहमद क्या है भाई? लेग ब्रेक करता है। लेग ब्रेक नहीं करता, हाँ, मतलब लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर है। तो लेग स्पिनर के अगेंस्ट कौन फंस रहा है? जिसका आपने की प्लेयर लिया है जो। यस, क्योंकि अभी आप देखोगे पिछले मैच में भी वो आउट कर गया, क्या नाम था उसका? मैं तो रिशाद हुसैन। रिशाद हुसैन। उससे पहले आदिल रशीद ने तंग करा है। करेक्ट है। और मतलब लेग स्पिनर इन जनरल तंग कर रहे हैं भाई को। तो मुझे लगता है ये ओवरकम करना एक बढ़िया बैटल होगी। बिल्कुल होगी। और भाई ये क्या मतलब, कहना पड़ेगा, आपको दिख रहा है कि हम्म। विराट कोहली लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट फंस रहे हैं। हम्म। श्रेयस गोपाल आईपीएल में होते हैं, कभी कभार एवरेज नैम्पा हो जाते हैं, अब आदिल रशीद हो गए, रिशाद जैसे आउट कर रहे हैं। वो रिशाद ठीक बॉलर है यार। मतलब मैं रिशाद, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन विराट कोहली को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और ये विराट वही विराट है ये, जो पहले स्पिनर्स को टांग निकाल निकाल के कहाँ कहाँ स्टैंडों में पहुंचाते थे या कवर ड्राइव मारते थे। हाँ। अब बस थोड़ा मुझे लग रहा है अपने आपको याद दिलाना, वो जोन में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रन तो 52 बने थे, इस मैच में भी रन बनेंगे मुझे लग रहा है। 100 आ रही है मतलब तू कह रहा है? बिल्कुल आ रही है। और भाई एक शाहीन अफरीदी वर्सेस रोहित शर्मा एक ये इंटरेस्टिंग अच्छा कॉन्टेस्ट बैटल हो है। सकता है।
रोहित शर्मा को हमने फर्स्ट डे देखा लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ, और 2024 के वर्ल्ड कप में भी भाई जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, शाहीन ने आउट करा था रोहित को। अब तो देखना पड़ेगा भाई, रोहित जिस हिसाब से इंटेंट से खेल रहे हैं, हाँ, 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से, अगर वो उसके लिए गए तो फिर रिस्की भी है। यस रिस्की हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी रोहित शर्मा को बैक करूंगा कि ये हाँ, बैटल वो जीते। वो तो यार हम तो भाई चाह के भी कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि ये कहें कि पाकिस्तान जीत जाएगा ये बैटल, करेक्ट, मतलब ही नहीं है, और होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, मतलब बी रियल, बहुत बहुत मुश्किल है कि बी रियल भाई, मैं तो ये करेक्ट। बोलूं। और कोई है भाई की बैटल इसके अंदर? और भाई इसके अलावा अबरार की हमने बात कर ली हाँ, है, शाहीन की बात कर ली है, और भाई नसीम कर सकता तंग ओपनर्स को अपने, नसीम मुझे लग बॉलर रहा तो है अच्छा है नसीम वर्सेस शुभमन गिल, यंगस्टर्स वर्सेस, अब यंगस्टर एक तो असली का यंगस्टर है भाई, नसीम भी यंग ही लगता है भाई, देखने पिछले से तो। 16 साल में डेब्यू हुआ, पता नहीं कितने साल का है भाई। एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वालों को मेरे को थोड़ा उम्र का थोड़ा अंदाजा कम होता अफगानिस्तान का तो थोड़ा ज्यादा ही है। है। राशिद अभी भी 18 के ही है क्या? नहीं, अभी 26 अब का है वो। 26 के हो गए ना, अच्छी बात है। तो मैं शुभमन गिल वर्सेस नसीम शाह, हाँ, मतलब इन नॉट फॉर्म, बैड। भाई हारिस रऊफ की तो मैं बैटल विराट कोहली से करूंगा, लेकिन विराट कोहली को उसमें मैं दूंगा 100 नंबर, हारिस रऊफ मुझे लगता है भाई पिटेंगे उसमें। हारिस रॉफ विकेट पता तब लेगा विराट कोहली की, जब विराट कोहली यस उस पे अकेले पे 50 रन यस बना चुका होगा, वो करेक्ट, कहानी या है। तो विराट कोहली खुद देगा विकेट हाँ, कि भाई मैं उड़ाने के लिए जा रहा हूँ, तू ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग डिलीवरी नहीं डालने वाला। सही है। अब अगर ऐसे डाल दी उसने डिलीवरी भाई आउटस्टैंडिंग, तो आ जाना कमेंट कर देना। हाँ भाई, वो तो तैयार ही करते ही रहते हो, हैं। करते ही हो। पिछली बार भी एक भाई ने लिखा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्रीव्यू में, 2-3 पाकिस्तानी भाइयों ने लिखा था, मैच के बाद मिलोगे ना भाई? हाँ मिलेंगे हम तो आ गए थे कमेंट्स में, लेकिन भले वो वो नहीं आए वो नहीं सामने आए, वाले, तो करेक्ट। उम्मीद करते हैं इस बारी भी अपना ही हाथ भारी हो। बिल्कुल, नहीं तो भाई एक आध दिन के लिए अंडरग्राउंड जाना अंडरग्राउंड होने का पड़ेगा। समय आ गया अपना। क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा ही कर देते हैं इंडिया पाकिस्तान में। अब भाई एक लास्ट चीज ही रह गई, आई थिंक, प्रिडिक्ट करना कि क्या, कहाँ, किस तरफ ये मैच जा सकता है और क्या चांसेस है दोनों टीम के, तो बताओ भाई। 90% मैं अभी भी इंडिया को दूंगा, बहुत हम्म ज्यादा संभावना है। हम्म 10% तो देखो कोई भी टीम हो, चाहे इवन हांगकांग भी हो, उसको भी आप 1 या 2% तो हाँ, दोगे। सही है। पाकिस्तान तो उससे बेटर है। हम्म मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो शंका है ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान के ज्यादा है। अभी हम्म 10-15 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया के ड्रेसिंग रूम में फूट है, शायद वो हम्म अभी भी हो। हम्म फिलहाल तो वो अच्छा दिख रहा है माहौल, फेक इट टिल यू मेक इट है अपना हो इंडिया का सकता है सीन भाई। तो भाई थोड़ा। लेकिन पाकिस्तान का तो मुझे और बुरा दिख रहा है, कप्तान नहीं पता, कप्तान जो है असल में है कौन, बाबर रिजवान, कच्चे हम्म या डायपर की तरह इनके कप्तान बदलते हैं, वो तो बदल ही रहे हैं कोच बदलते हैं। भाई। उस T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी कैप्टन था, बताओ, कमाल ही है। कमाल है। उससे पहले बाबर आजम था 23 में, अब मोहम्मद रिजवान है। मतलब भाई 1.5 साल के अंदर 3 कैप्टन 3 बदल कैप्टन डाले। बदल डाले, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शंका ज्यादा है। फकर जमान के बाहर होने से नुकसान है, एक स्पिनर कम खेल रहा है, मेन हम्म 5 बॉलर कमजोरी है, फास्ट बॉलर फॉर्म में नहीं है, हम्म मिडल ऑर्डर ठीक मैं बोलूंगा चलो थोड़ा है, ऊपर वाले तो है ही नहीं, नल्ले हैं, बॉब्जी तो और नल्ला है। बॉब्जी तो भाई भूल ही जाओ, तो भाई बेकार। ये सब कमियां हैं। और इंडिया में फिलहाल इंडिया की जो थोड़ी बहुत कमजोरी है वो उनकी शायद इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी है, येट विकेटें ले रही है। तो मैं इंडिया को ही बैक करूंगा भाई, वो 10% तो पाकिस्तान और 90% इंडिया। आप मेरा भी सेम ही है मैम। बस इतना ही है कि थोड़ा सा इंडिया पे वो भी है, मतलब कि वापस करना है ना। 2017 में हम फाइनल आ रहे हैं इनसे, इसी टूर्नामेंट में। तो मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ही गंदी तरीके से मारेगी, मतलब ऐसा नहीं, मुझे नहीं लग रहा क्लोज भी होने वाला मैच। मुझे भी ऐसे लगता है, बाकी भाई क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। बहुत अच्छा लेवलर है। हाँ, मतलब हाँ एक सेकंड में हम जैसों की भी औकात आ जाती है, टीम की भी आ जाती है। करेक्ट बट है। आई थिंक अपनी टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा भी नहीं कि 19-20 का फर्क है, थोड़ा 10-20 का फर्क है। बिल्कुल। तो बाकी ग्राउंड पे देखते क्या होता है। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शंस है, कौन सबसे ज्यादा रन बना रहा है, कौन सबसे ज्यादा विकेट्स ले रहा है इंडिया से, पाकिस्तान से, और कौन जीत रहा है, कमेंट्स में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।